पंजाब हमने देखा है कि चाहे मुनीर नियाज़ी साहब हो गए, ज़फ़र इकबाल हो गए, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब हो गए, साहिल लुधियानवी, बहुत बड़े बड़े जो शायर आए हैं पंजाब से, उनका एक बड़ा गहरा उनका एक रिश्ता रहा है। आप इस रिश्ते को कैसे देखते हैं? उस मिट्टी में मुझे लगता है एक तो शायद कुछ शायर तो हैं ही हैं, रंग भी हैं, संगीत भी है। एक बहुत पुरानी कहावत आप भी जानते हैं, यार आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर आर सैडेस्ट सॉन्ग। बहुत से शायरों में हमने देखा है कि एक तो ये जो डिस्कशन होता है हिंदी उर्दू, इनहेरेंटली दोनों ज़ुबानें सेम है। असल में मैं उस तरह से हिंदी और उर्दू में बहुत ज्यादा, जैसा कि आपने कहा, मैं डिफरेंशिएट कर नहीं पाता हूँ। हम्म। मेरी अपनी एक मिली-जुली सी ज़बान हो गई है, जिसको कबीर की भाषा में सिधोकड़ी कह सकते हैं। तो वो, हम्म। क्योंकि कबीर की भाषा भी बहुत सारी भाषाएँ मिलके एक इस तरह की मिली-जुली खिचड़ी बोली हो गई थी। भाई आप मलेरकोटला से हैं, पंजाब। पंजाब से एक बड़ा आपका इम्पोर्टेंट आपका रिश्ता, जाहिर सी बात है। पंजाब हमने देखा है कि चाहे मुनीर नियाज़ी साहब हो गए, ज़फ़र इकबाल हो गए, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब हो गए, साहिल लुधियानवी, बहुत बड़े बड़े जो शायर आए हैं पंजाब से, उनका एक बड़ा गहरा उनका एक रिश्ता रहा है। आप इस रिश्ते को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है पंजाब की मिट्टी में कुछ ना कुछ तो है यार, ये हम्म। बात तय है। हम्म। कितनी बार पंजाब ऐसा हुआ है कि कभी किसी जैसे कहते हैं आक्रमणकारी द्वारा, किसी वजह से, किसी माहौल की वजह से, मतलब पंजाब थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, या कह हम्म। लीजिए कि वो बिगड़ा है या वो हम्म। टूटा है। लेकिन हम्म। फिर वो पंजाब बना है। वो हम्म। हमेशा टूटता रहा है, बनता रहा है, टूटता रहा है, बनता रहा है। उस मिट्टी में मुझे लगता है एक तो शायद कुछ शायर तो हैं ही हैं, रंग भी हैं, संगीत भी है। और जहां तक अदब की बात है, जहां वो एक बहुत पुरानी कहावत आप भी जानते हैं, यार आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर आर सैडेस्ट सॉन्ग। क्या बात है। तो जहां तकलीफ होती है ना, वहां आर्ट बहुत पक्के तौर पे मजबूत होता है। क्या बात है। और जहां खुशहाली होती है, मैं ये नहीं कहना चाहता चाहता कि वहां पे आर्ट नहीं होता, पर इन कंपैरिजन टू बोथ द सिचुएशंस, व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू आर अ बिट सैड, यू फील योरसेल्फ मोर क्रिएटिव व्हेन यू आर अ बिट सैड। क्या बात तो है। वो एक मुझे लगता है वजह शायद है पंजाब के बनने में, टूटने में, फिर से बनने में, फिर से टूटने में, कि जिसने वहाँ उस वहाँ की मिट्टी को, वहाँ की आबो हवा को, वहाँ की जमीन को, हर एक चीज को उसने थोड़ा सा अलग रंग दिया है। थोड़ा सा अबिट, जिसे कहते हैं ना, पुश द अनवर्ल्ड अबिट मोर। तो क्या वो बात है। शायर जितने भी हुए हैं, वो भले फैज साहब हों, इवन इकबाल साहब, वो फैज साहब हों, या कितने हिंदी के शायर हैं, कुमार बिकल साहब वहां पे, या पंजाबी के शायर हैं, शिव कुमार बटालवी साहब या सुरजीत पात्र साहब, वो इस तरह से सामने आए हैं, या मुनीर नियाजी साहब, या कितने सिंगर्स ऐसे हैं जो पंजाब से आए हुए हैं, जिन्होंने इवन नुसरत साहब से लेके, रेशमा जी से लेके, अभी आज तक ये नूरा सिस्टर्स तक, इतने लोग आए हुए हैं गाने वाले भी। वहां कुछ कल्चर में, वहां कुछ मिट्टी में शायरी, आर्ट, रंग, खुशी, ये सब बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने शायद बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग वजह से एक दुख को भी महसूस किया है और खुशी को भी महसूस किया है। भाई आपने जैसे अभी आपने जिक्र किया कि दैट अगर आपने बोलना छोड़ दिया तो फिर आप मतलब जो आपने एनालॉजी ड्रॉ करी मरने से, साहिर लुधियानवी साहब को आपने बहुत आपने आइडलाइज हमेशा किया है। साहिर साहब ने बहुत रिवोल्यूशनरी किस्म की उन्होंने शायरी भी करी है, फिल्म के भी गाने लिखे हैं। अगर प्यासा की बात करें, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, बहुत से इस तरीके के नगमे उनके सामने आए हैं। इवन इवन ताजमहल को जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही अलग हाँ जाविये हाँ से हाँ। देखा,
हाँ, वो अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी है, बहुत ही एक मुख्तलिफ तरीके शहंशाह से ने उन्होंने बनवा के हंसी ताजमहल, जी, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। जी। जो आपकी जिस तरीके की तरबियत है, जिस तरीके के आप जिन उस्तादों का आपने फ़ॉलो किया है, आपको भी कुछ एक ऐसा महसूस होता है कि दैट कुछ ऐसा कलाम आप भी कहें जो जो एक बहुत बड़े लेवल पे एक आवाम के किसी तरीके से हवाले किया जा सके और याद रखा जा सके? इस तरह के काम मैं लगातार करता रहा हूँ और हुँ, करता रहा रहूंगा भी। एक देखिए, एक तो है गीतकार इरशाद, हुँ, और एक वो भी इरशाद है जो पहल में छपता है। और पहल हिंदी की वो मैगज़ीन रही है एक टाइम पे, जब हम नए-नए लिखना शुरू किया था हमने, तो हमें ऐसा लगता था कि एक बार जो पहल में छप गया, वो कवि हो जाता है। मतलब उसकी इतनी अहमियत थी कि वो कवि हो जाता है इंसान। तो मैं उसमें भी छपता रहता हूँ। अभी तो वो ख़ैर 100 वो बंद हो गई है मैगज़ीन हिंदी की। तो वहाँ जो लिखा जाता है वो उस तरह का नहीं लिखा जाता जिस तरह के गीत आप मेरे लिखे सुनते हैं। वहाँ असल बात की जाती है। असल बात इन द सेंस कि वहाँ वैचारिक बात होती है। वहाँ एक यथार्थ के साथ, सच के साथ जुड़ी हुई बात होती है। तो वो मेरी जो कविताएँ हैं, वो समकालीन कविताएँ हैं, वो कविताएँ कंटेम्परेरी कविताएँ हैं। वो एक मेरा अलग पहलू है और जो लगातार मेरे साथ चल रहा है। कुछ सुनाना चाहेंगे आप? एक मेरी कविता है बेरियाँ, आपने पता नहीं सुनी होगी, पता नहीं। जी। वो एक अलग लहज़ा होता है, वो कहने की बात अलग होती है, वो लिखने की बात अलग होती है। माएँ बेरियाँ जंगल की, हर एक जंगल कहाँ जानता है बेरियों के महत्व को। बेरियाँ हुँ, होना चाहती हैं गाँव की पगडंडियों की, तने पर पटके जाएँ बस्ते, तख्तियाँ, मैली किताबों के थैले, उछलें छोटे-छोटे पत्थर, मई और जून की टिकी दोपहर को, बेरियाँ देंगी बेर, बेरों से भी ज़्यादा बचपन की यादें, स्मृतियों के ढेर। बहनें, पत्नियाँ बेरियाँ पिछवाड़े की, घर के मालिकों का जितना हक होता है बेरियों पर, उतना हक कभी नहीं समझती अपना घर पर। पत्नियां बेरियां पिछवाड़े की, घर के मालिकों का जितना हक होता है बेरियों पर, उतना हक कभी नहीं समझती अपना घर पर। फिर भी फैलाती हैं जड़ें घर की नींव तक, कभी कभी हवा के झोंके से गिराती हैं बेर। सभी घर वालों को कहाँ पसंद आते हैं पिछवाड़े की बेरी के बेर। बहनें बेरियां आंगन की, आसपास बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बेरियों के चारों ओर चाहिए बाड़। बेरियां जब हो जाती हैं दीवारों से ऊंची, तो झुक जाती हैं किसी दूसरे आंगन में। बेर भी हो जाते हैं उसी आंगन के, तना भी हो जाता है, जड़ें रह जाती हैं केवल इस आंगन की। बेरियां पीपल नहीं होती, बेरियां बेरियां होती हैं। बेरियां पूजा नहीं मांगती, बेरियां मांगती हैं प्रेम। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने हमने बहुत से शायरों में हमने देखा है कि एक तो ये जो डिस्कशन होता है हिंदी उर्दू, इनहेरेंटली दोनों ज़ुबानें सेम हैं, चाहे वो सिंटैक्स के लेवल पे देखा जाए, ग्रामर के लेवल पे देखा जाए, दोनों दोनों ज़ुबानें सेम हैं, लिखी अलग अलग तरीके से जाती हैं। लेकिन उनमें इतना ज़्यादा सिमिलैरिटी है कि जैसे कि आप खून में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, वैसे ही आप इन ज़ुबानों में नहीं कर सकते। लेकिन ये एक शायर के हैसियत से आपको एक एक सेंस ऑफ चॉइस आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आप किस तरीके की आप लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं अपनी अपनी शायरी में, स्पेशली आपकी जो इंडिपेंडेंट आपकी शायरी है, जो कि आपकी आपकी ख़ुद की एक इनफरादियत है, जो इंडिविजुअलिटी है, उसको उसको डिपिक्ट करे। असल में क्या है, ये कुदरती बात हो गई है कि हिंदी भी मेरे अंदर है, उर्दू भी मेरे अंदर है। अब हम्म, इस वजह से जो जब मैं लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कभी एक कविता लिखने की सोची कि चलिए एक कविता लिखता हूँ कि जूतों से मेरी औकात मत आंकिए, हम्म, जूतों से मेरी औकात मत आंकिए, ये हम्म, बहुत चले हैं, ये पड़े पड़े नहीं गले हैं। वाह। ये जानते हैं कि हर मोड़ पे एक खड्डा है, हम्म, हर मोड़ पे एक बदमाशी का अड्डा है।
अब ये मैं लैंग्वेज की बात, मैं कविता सुनाने से ज्यादा लैंग्वेज की बात कर रहा था कि जब आप हिंदी कविता की बात करने की कोशिश करते हैं तो कुदरती कह लीजिए कि आपके जहन को ये कमांड मिल जाती है कि आप उस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करें जो टिल्टेड टुवर्ड्स हिंदी हो। और जब आपको कोई शेर ध्यान में आता है या कोई इस तरह का ख्याल आता है जिस जो आपको लगता है कि यार ये थोड़ा ख्याल गजल की तरफ जा रहा है, तो कुदरती लैंग्वेज वैसी हो जाती है जैसे कह लीजिए उर्दू की तरफ जिसका थोड़ा सा रुझान होता है। हम्म। असल में मैं उस तरह से हिंदी और उर्दू में बहुत ज्यादा, जैसा कि आपने कहा, मैं डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाता हूँ। हम्म। मेरी अपनी एक मिली जुली सी जबान हो गई है जिसको कबीर की भाषा में सिधोकड़ी कह सकते हैं। तो वो, हम्म। क्योंकि कबीर की भाषा भी बहुत सारी भाषाएं मिलके एक इस तरह की मिली जुली खिचड़ी बोली हो गई थी, तो मेरी भी भाषा हिंदी उर्दू पंजाबी में इस तरह से घुली मिली है कि वो उसको बहुत ज्यादा कॉन्शियसली डिफरेंशिएट कर पाना मुझे ना तो जरूरी लगता है और ना मुझे ऐसा लगता है कि उससे कोई बहुत ज्यादा हासिल होता है, बल्कि जितनी जबान आम होगी, कॉमन होगी, उतनी वो ज्यादा लोगों तक मुझे लगता है पहुंचने की एक ताकत रखती है, कुव्वत रखती है। बहुत सकती है।